Next numerical students, what will be energy in kilojoule per mole of an electron residing in third shell of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम की ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एनर्जी कितनी होती है या उस शेल की एनर्जी कितनी होती है ये पता करना है. हाइड्रोजन एटम, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1. जो शेल हमें गिवन है वो थर्ड शेल है. इस शेल में एनर्जी कितनी है ये पता करनी है. उसके लिए बोर ने हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला दिया था, दैट इज़ -1313.31 मल्टीप्लाई बाय जेड स्केयर एन स्केयर किलो जूल पर मोल. आप वैल्यूज़ लगा दें तो सिंपल एनर्जी इज़ इक्वल टू -1313.31 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेल जो गिवन है वो 3 है किलो जूल पर मोल. सॉल्व करेंगे तो E इज़ इक्वल टू -1313.31 मल्टीप्लाई बाय 1/9. और जब आप ये सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे तो जो एनर्जी आती है दैट इज़ -145.9, जिसको कि आप अप्रोक्सीमेटली 146 किलो जूल पर मोल ले सकते हैं. सो एनर्जी ऑफ थर्ड शेल इज़ -145. फर्स्ट शेल की 1313, फिर थर्ड शेल तक पहुँचते ये एनर्जी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, -146. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ हाउ मच एनर्जी इज़ लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल. इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में है और जंप करके आ रहा है फर्स्ट शेल में. तो बताएं कि उस वक्त कितनी एनर्जी. तो देखें अकॉर्डिंग टू बोर जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल वो एनर्जी रिलीज़ करता है. किसी भी किस्म की एनर्जी रिलीज़ हो या एब्जॉर्ब हो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन एनर्जी. ये एनर्जी रिलीज़ या एनर्जी लॉस्ट हमें पता करनी है. उसके लिए जो हायर लेवल हमें गिवन है N2 दैट इज़ 3, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आया है लोअर लेवल फर्स्ट में. तो उस वक्त जो एनर्जी का लॉस हुआ है, रिलीज़ होती है ज़ाहिर लॉस, तो वो कितना है इसको भी पता करने के लिए बोर ने हमें फार्मूला दिया था, दैट इज़ डेल इज़ इक्वल टू 1313.31. अच्छा, इसकी जगह पे -2.18 भी लगाया जाता है, लेकिन चूँकि किलो जूल में एनर्जी फाइंड करनी है इसलिए 1313.31 मल्टीप्लाई बाय 1/n1 का स्केयर -1/n2 का स्केयर. अब वैल्यूज़ लगाते हैं तो डेल ई इज़ इक्वल टू 1313.31 मल्टीप्लाई बाय लोअर लेवल n1 1 आ जाएगा स्केयर माइनस हायर लेवल 3 का स्केयर, और ये डेल ई इज़ इक्वल टू 1313.31 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9. अब इसका दरम्यान में माइनस साइन है, सो LCM ले लेते हैं. डेल ई इज़ इक्वल टू 1313.31 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा. 9 माइनस 1 आ जाएगा एंड डेल ई इज़ इक्वल टू 1313.31 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाय 9 एंड डेल ई इज़ इक्वल टू 1313.31. आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.888 और फिर इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो डेल ई इज़ इक्वल टू 1166.22 किलो जूल पर मोल ये यूनिट लग जाएगी. सो एनर्जी लॉस्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड शेल टू फर्स्ट शेल इज़ 1166 किलो जूल पर मोल आ जाएगी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि टू विच सीरीज़ दिस स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है ये कौन सी सीरीज़ होती है जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ आपने पढ़ी थी.